नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने मार्गशीर्ष मास महात्म अध्याय 5 की कथा। उससे पहले आइए सुनते हैं भक्त और भगवान की बड़ी ही मार्मिक कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्राचीन काल में नंदी नामक वैश्य अपनी नगरी के एक धनी मानी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। वे बड़े ही सदाचारी और धर्म का दृढ़ता से पालन करते थे। प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने का तो उन्होंने नियम ही ले रखा था। जिस मंदिर में नंदी वैश्य पूजा करते थे वह बस्ती से कुछ दूर जंगल में था। एक दिन की बात है कि कोई किरात शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। वह प्राणियों की हिंसा करता था। उसकी बुद्धि जड़ प्राय थी। उसमें विवेक का लेश भी नहीं था। दोपहर का समय था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। मंदिर के पास आकर वहाँ के सरोवर में उसने स्नान किया और जलपान करके अपनी प्यास बुझाई। जब वह वहाँ से लौटने लगा तब उसकी दृष्टि मंदिर पर पड़ी और उसके मन में ये इच्छा हुई कि मंदिर में चलकर भगवान का दर्शन कर लूं। उसने मंदिर में जाकर भगवान शंकर का दर्शन किया और अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी पूजा की। उसने कैसी पूजा की होगी इसका अनुमान सहज ही लग सकता है। न उसके पास पूजा की सामग्री थी और न वह उसे जानता ही था। किस सामग्री का उपयोग किस विधि से किया जाता है ये जानने की भी उसे आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। उसने देखा लोगों ने स्नान कराकर बिल्व पत्र आदि चढ़ाए हैं। उसने एक हाथ से बिल्व पत्र तोड़ा, दूसरे हाथ में मांस पहले से ही था। गंडूस जल से स्नान कराकर उसने बिल्व पत्र और मांस चढ़ा दिया। मांस भोजी भील था। उसको इस बात का पता नहीं था कि देवता को मांस नहीं चढ़ाना चाहिए। यही काम यदि कोई जानबूझकर करे तो वह दोष का भागी होता है, परंतु उसने तो भाव से अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार पूजा की थी। बड़ा आनंद हुआ उसे। प्रेम मुग्ध होकर वह शिवलिंग के सम्मुख साष्टांग दंडवत करने लगा। उसने दृढ़ता से ये निश्चय किया कि आज से मैं प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करूंगा। उसका ये निश्चय अविचल था, क्योंकि ये उसके गंभीर अंतःस्थल की प्रेरणा थी। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर की स्थिति देखकर वे अवाक रह गए। कल की पूजा इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मांस के टुकड़े भी इधर उधर पड़े थे। उन्होंने सोचा, ये क्या हुआ? मेरी पूजा में ही कोई त्रुटि हुई होगी जिसका ये फल है। इस प्रकार मंदिर को भ्रष्ट करने वाला विघ्न तो कभी नहीं हुआ था। अवश्य ही ये मेरा दुर्भाग्य है। यही सब सोचते हुए उन्होंने मंदिर साफ किया और पुनः स्नान आदि करके भगवान की पूजा की। घर लौटकर उन्होंने अपने पुरोहित से सारा समाचार कह सुनाया और बड़ी चिंता प्रकट की। पुरोहित को क्या पता था कि इस काम में भी किसी का भक्ति भाव हो सकता है। उन्होंने कहा, अवश्य ही ये किसी मूर्ख का काम है, नहीं तो रत्नों को इधर उधर बिखेर कर भला कोई मंदिर को अपवित्र एवं भ्रष्ट क्यों करता। चलो कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है। नंदी वैश्य ने बड़े दुख से वह रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल होते होते नंदी वैश्य अपने पुरोहित को लेकर शिव मंदिर पहुंच गए। देखा वही हालत आज भी थी जो कल थी। वहां मार्जन आदि करके नंदी ने शिव जी की खोटसोपचार पूजा की और रुद्राभिषेक किया। ब्राह्मण स्तुति पाठ करने लगे। वेद मंत्रों की ध्वनि से वह जंगल गूंज उठा। सबकी आंख लगी हुई थी कि देखें मंदिर को भ्रष्ट करने वाला
कब और किधर से आता है। दोपहर के समय किरात आया। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी, हाथों में धनुष बाण लिए हुए था। शंकर भगवान की कुछ ऐसी लीला ही थी कि किरात को देखकर सब के सब डर गए और एक कोने में जा छिपे। उनके देखते देखते किरात ने उनकी की हुई पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी एवं जल से स्नान कराकर बिल्व पत्र और मांस चढ़ाया। जब वह साष्टांग प्रणाम करके चला गया तब नंदी वैश्य और ब्राह्मणों के जी में जी आया और सब बस्ती में लौट आए। एक दिन नंदी वैश्य को लगा कि उस लिंग मूर्ति को ही अपने घर ले आना चाहिए और व्यवस्था के अनुसार शिवलिंग वहां से उखाड़ लाया गया और नंदी वैश्य के घर पर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गई। उनके घर सोने और मणि रत्नों की कमी तो थी ही नहीं। संकोच छोड़कर उनका उपयोग किया गया, परंतु भगवान को धन संपत्ति के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए। प्रतिदिन के नियमानुसार किरात अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया, परंतु मूर्ति को न पाकर सोचने लगा, ये क्या, भगवान तो आज है ही नहीं। मंदिर का एक एक कोना छान डाला, एक एक छिद्र को उसने ध्यान पूर्वक देखा, परंतु सब व्यर्थ। उसके भगवान उसे नहीं मिले। किरात की दृष्टि में वह मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान थे। अपने प्राणों के लिए वह भगवान की पूजा नहीं करता था, किंतु उसने अपने प्राणों को उन पर न्यौछावर कर रखा था। अपने जीवन सर्वस्व प्रभु को न पाकर वह विह्वल हो गया और बड़े आर्त स्वर से पुकारने लगा, महादेव शंभो, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए। प्रभु, अब एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं होता। मेरे प्राण तड़फड़ा रहे हैं, छाती फटी जा रही है, आंखों से कुछ सूझता नहीं। मेरी करुण पुकार सुनो, मुझे जीवन दान दो। अपने दर्शन से मेरी इन आँखों को तृप्त करो। हे जगन्नाथ त्रिपुरांतक, यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे मैं जीकर क्या करूँगा। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ और सच कहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। इस प्रकार प्रार्थना करते करते किरात की आँखों से आंसुओं की धारा अविरल रूप से बहने लगी। वह विकल हो गया, अपने हाथों को पटकने तथा शरीर को पीटने लगा। उसने कहा, अपनी जान में मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर क्या कारण है कि तुम चले गए। अच्छा यही सही, मैं तो तुम्हारी पूजा करूँगा ही। किरात ने अपने हाथ से शरीर का बहुत सा मांस काटकर उस स्थान पर रखा जहाँ पहले शिवलिंग था, स्वस्थ हृदय से, क्योंकि अब उसने प्राण त्याग का निश्चय कर लिया था। फिर सरोवर में स्नान करके सदा की भांति पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके ध्यान करने बैठ गया। किरात के चित्त में अब एक भी वासना अवशेष न थी। वह केवल भगवान का दर्शन चाहता था। ध्यान अथवा मृत्यु, यही उसकी साधना थी। यही कारण है कि बिना किसी विक्षेप के उसने लक्ष्य भेद कर लिया और उसका चित्त भगवान के लीला लोक में विचरण करने लगा। उसकी अंतर्दृष्टि भगवान के कर्पूर से भी उज्ज्वल भस्म भूषित गंगा तरंग, रमणीय जटा कलाप से शोभित एवं सर्प परिवेष्टित अंग की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी और वह उनकी लीला में सम्मिलित होकर विविध प्रकार उनकी सेवा करने लगा। उसे बाह्य जगत, शरीर अथवा अपने आप की सुधि नहीं थी। वह केवल अंतर जगत की अमृतमयी सुरभि से छक रहा था। बाहर से देखने पर उसका शरीर रोमांचित था, आंखों में आंसू की बूंदें झलक रही थीं, रोम रोम से आनंद की धारा फूट पड़ती थी। उस क्रूर कर्मा किरात के अंतराल में इतना माधुर्य कहाँ सो रहा था, इसे कौन जान सकता है। किरात की तन्मयता देखकर शिव जी वहाँ प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारे भक्तिभाव और प्रेम का ऋणी हूँ।
तुम्हारी जो बड़ी से बड़ी अभिलाषा हो वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान की वाणी और संकल्प ने किरात को बाहर देखने के लिए विवश किया, परंतु जब उसने जाना कि मैं जो भीतर देख रहा था वही बाहर भी है, तब तो उसकी प्रेम भक्ति पराकाष्ठा को पहुँच गई और वह सर्वांग से नमस्कार करता हुआ श्री भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान के प्रेम पूर्वक उठाने पर और प्रेरणा करने पर उसने प्रार्थना की, भगवान, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो। मेरा ये भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े, मैं तुम्हारी सेवा में संलग्न रहूं। प्रति क्षण मेरे हृदय में तुम्हारा प्रेम बढ़ता ही रहे। प्रभु, तुम ही मेरी दयामयी माँ हो और तुम ही मेरे न्यायशील पिता हो। मेरे सहायक बंधु और प्राण प्रिय सखा भी तुम ही हो। मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव और मेरे मंत्र भी तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त तीनों लोकों में और कुछ नहीं है और तीनों लोक भी कुछ नहीं है, केवल तुम ही हो। किरात की निष्काम प्रेमपूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सदा के लिए उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षद रूप में प्राप्त करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद हुआ और वे अपने उल्लास को प्रकट करने के लिए डमरू बजाने लगे। भगवान के डमरू के साथ ही तीनों लोकों में भेरी, शंख, मृदंग और नगारे बजने लगे। सर्वत्र जय जय की ध्वनि होने लगी। शिव भक्तों के चित्त में आनंद की बाढ़ आ गई। ये आनंद कोलाहल तत्क्षण नंदी बैस के घर पहुंच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलंब वहां पहुंचे। किरात के भक्ति भाव और भगवत प्रसाद को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया और जो कुछ अज्ञान रूप मल था उनके चित्त में कि भगवान धन आदि से प्राप्त हो सकते हैं, वह सब धुल गया। वे मुक्त होकर किरात की स्तुति करने लगे। हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अब तुम ही मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करो। नंदी वैश्य की बात से किरात को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय नंदी वैश्य का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में उपस्थित किया। उस समय भोले बाबा सचमुच भोले बन गए। उन्होंने किरात से पूछा, ये कौन सज्जन है? मेरे गढ़ों में इन्हें लाने की क्या आवश्यकता थी? किरात ने कहा, प्रभु, ये आपके सेवक हैं। प्रतिदिन रत्न माणिक्य से आपकी पूजा करते थे। आप इनको पहचानिए और स्वीकार कीजिए। शंकर जी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम तो मेरे प्रेमी हो, सखा हो, परंतु ये कौन है? देखो भाई, जो निष्काम हैं, निष्कपट हैं और हृदय से मेरा स्मरण करते हैं, वे ही मुझे प्यारे हैं। मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। किरात ने प्रार्थना की, भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और ये मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे। हम दोनों ही आपके पार्षद हैं। अब तो भगवान शंकर को बोलने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। भक्त की स्वीकृति भगवान की स्वीकृति से बढ़कर होती है। किरात के मुंह से ये बात निकलते ही सारे संसार में फैल गई। लोग सत सतमुख से प्रशंसा करने लगे कि किरात ने नंदी वैश्य का उद्धार कर दिया। उसी समय बहुत से ज्योतिर्मय विमान वहां आ गए। भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ कैलाश गए और माँ पार्वती के द्वारा सत्कृत होकर वहीं निवास करने लगे। यही दोनों भक्त भगवान शंकर के गढ़ों में नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार नंदी की भक्ति के द्वारा किरात की भक्ति को उत्तेजित करके और किरात की भक्ति के द्वारा नंदी की भक्ति को पूर्ण करके आशुतोष भगवान शंकर ने दोनों को स्वरूप दान किया और कृत्य बनाया। तो बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अब आइए सुने मार्गशीर्ष मास महात्म कथा।
श्री भगवान कहते हैं, तदनंतर नैवेद्य का भोग लग जाने पर कर्पूर वासित जल से मुझे आचमन करावें, पान दें और हाथ धोने के लिए चंदन अर्पण करें। फिर पुष्पांजलि देकर भक्तिपूर्वक कपूर से आरती करें। मुकुट और आभूषण आदि समर्पित करके छत्र चंवर भेंट करें तथा श्याम सुंदर विग्रह वाले भगवान विष्णु मेरे प्रति कृपा पूर्वक प्रसन्न मुख हैं, ऐसा ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का 108 बार जप और स्तोत्रों द्वारा भगवान का स्तवन करें। विद्वान पुरुष चलते, हंसते और अगल बगल में देखते हुए तथा पैर से पैर को दबाकर, हाथ को मस्तक पर रखकर, खड़े होकर और व्यग्रचित्त होकर मेरे मंत्र का जप ना करें। जप के समय तथा व्रत, होम और पूजन आदि में दूसरों से वार्तालाप ना करें। जप का फल तीर्थ आदि में सहस्त्र गुना और मेरे समीप अनंत गुना होता है। इस प्रकार अगहन के महीने में मेरी पूजा करके जो प्रदक्षिणा करता है वह पग पग पर 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल पाता है। सहस्त्र नाम का पाठ अथवा केवल एक नाम का उच्चारण करते हुए जो भक्तिपूर्वक मेरी एक परिक्रमा भी करता है वह प्रतिदिन के पाप को भस्म कर डालता है। जिसने भक्ति भाव के साथ मेरी 108 बार परिक्रमा की है उसने उत्तम दक्षिणा वाले संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। अब तुम एक गूढ़ रहस्य की बात सुनो। अपने दामोदर नाम से मुझे ऐसी प्रसन्नता होती है कि जिसकी कहीं तुलना नहीं है। गोकुल में जब मैंने दही का मटका फोड़ डाला तब मैया यशोदा ने मेरी कमर में रस्सी लपेटकर मुझे खूब कसकर ओखली में बांध दिया। तभी से मेरा दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ, जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो सूर्योदय काल में पवित्रता पूर्वक दामोदराय नमः इस मंत्र का 3000 जप करता है और 3.5 लाख जप पूरा होने पर उसका उद्यापन करता है। जप के दशांश का हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराता है और इस प्रकार भक्तिपूर्वक इस अनुष्ठान को पूरा करता है, उसे मैं मनोवांछित वस्तुएं देता हूँ। दामोदराय नमः इस मंत्र राज का जप करते हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्षिणा और दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर सदैव मुझे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, मस्तक, मन, वाणी और दृष्टि से जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। अपने मस्तक को मेरे चरणों पर रखकर दोनों भुजाओं को परस्पर मिला दें और प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्राह से परिपूर्ण इस संसार समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। फिर मेरे द्वारा दी हुई प्रसाद माला आदि को सादर मस्तक पर चढ़ाकर मेरी पूजा की पूर्ति के लिए इस प्रकार कहें, हे देव जनार्दन, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। विष्णु सहस्त्रनाम, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति तथा गीता, ये 5 प्रकार के स्तोत्र मुझे अभीष्ट हैं। महाभाग, इन्हें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मनुष्य 1 बूंद भी सालग्राम शिला का जल पी लेता है वह मोक्ष का भागी होता है। जिनके मस्तक पर सालग्राम शिला का चरणोदक है तथा जो उस चरणोदक को पीते हैं उन पर सूतक और मृतक का भी अशौच लागू नहीं होता। मृत्युकाल में जिसको वह चरणामृत दिया जाता है वह भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलें लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
जय माता दी, जय भोलेनाथ।